जॉनी डेप और एम्बर हॉलीवुड के नामवर अदाकार हैं। जॉनी डेप और एम्बर हर्ड के दरमियान होने वाली तवील मुकदमाबाजी आलमी मीडिया की बड़ी खबरों का हिस्सा रही। दोनों के बीच 2017 में तलाक हो चुकी थी। ये हत्या के इज्जत का केस था। जॉनी डेप और एम्बर हर्ड के दरमियान होने वाली तवील मुकदमाबाजी आलमी मीडिया की बड़ी खबरों का हिस्सा रही है। ताहम अमूमन समझा जाता है कि ये तलाक का मुकदमा था, हालांकि ऐसा नहीं था। दोनों के दरमियान होने वाली तवील अदालती लड़ाई के पीछे बहुत कुछ ऐसा था जिसे जानकर इस मामले की हकीकी तस्वीर तख्लीक की जा सकती है। तो आइए इस मामले को आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जॉनी डेप और एम्बर हर्ड के दरमियान जो केस चल रहा था वो तलाक का नहीं था, क्योंकि दोनों के बीच 2017 में तलाक हो चुकी थी। ये हत्या के इज्जत का केस था। जॉनी डेप और एम्बर हॉलीवुड के नामवर अदाकार हैं। ये रम डायरी नामी एक फिल्म के सेट पर 2009 में पहली बार इकट्ठे हुए। 2012 में इनके दरमियान ताल्लुकात का आगाज हुआ। 2014 में इन्होंने मंगनी कर ली। अगले बरस उनकी शादी हो गई और शादी के सिर्फ 15 माह बाद तलाक का केस दायर कर दिया गया। 2017 में इनके दरमियान अलहदगी हो गई। ये तमाम तफसीलात तलाक का केस दायर करते वक्त इन्होंने अदालत को बताई थी। अच्छा, 2017 में तलाक के बाद एम्बर हर्ड ने एलॉन मस्क के साथ जो ताल्लुक है वो बना लिया, और जब तलाक का मुकदमा अदालत में दायर हुआ तो एम्बर हर्ड ने इल्ज़ाम लगाया कि जॉनी डेप ज़्यादातर नशे की हालत में रहते थे और उन पर तशद्दुद करते थे। जॉनी डेप ने अपने जवाब में कहा कि जी, एम्बर मेरे पैसों का बड़ा हिस्सा हासिल करना चाहती थी, इसलिए झूठे इल्ज़ाम आयद कर रही है। जब तलाक का मामला फाइनल हुआ तो सेटलमेंट के लिए जॉनी डेप को अपनी अहलिया को $70 लाख अदा करने पड़े। इस दौरान मीडिया में जिक्र छिड़ गया कि एम्बर एक दूसरे दर्जे की अदाकारा थी, जिन्हें जॉनी डेप से रिश्ते की वजह से बड़ी फिल्मों में मरकजी रोल मिलने लगे और इससे उनकी शोहरत और आमदनी में इजाफा हुआ, और साथ ही उन्होंने जॉनी डेप से $70 लाख भी वसूल कर लिए। अच्छा, मीडिया में ये बातें होने लगीं कि एम्बर हर्ड ने ऐलान किया कि वो जॉनी डेप से मिलने वाले $70 लाख डोनेट कर देंगी। उनमें से $35 लाख उन्होंने ACLU को और बाकी जो रकम है वो लॉस एंजलिस के चिल्ड्रन अस्पताल को देने का ऐलान किया। जॉनी डेप ने कहा कि वो इन दोनों इदारों को डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं, मगर एम्बर ने कहा कि वो पैसा उन्हें दें और वो खुद चैरिटी के लिए देंगी, क्योंकि इससे उन्हें कुछ टैक्स मराद भी मिल जाएंगी। अच्छा, तलाक के मुआहदे में ये बात भी शामिल की गई कि जी, आइंदा के लिए दोनों फरीक एक दूसरे के मुतालिक ज़बान बंद रखेंगे, किसी किस्म के इल्ज़ामात से गुरेज करेंगे। अच्छा, 2018 में UK की न्यूज़ ग्रुप न्यूज़पेपर नाम की एक न्यूज़ एजेंसी ने एक आर्टिकल शाया किया जिसमें सवाल उठाया गया कि JK रूलिंग बीवी पर तशद्दुद करने वाले शख्स यानी जॉनी डेप को कैसे अपनी फिल्म फैंटास्टिक बीस्ट में कास्ट कर सकते हैं। ये फिल्म UK में बननी थी और इस आर्टिकल के शाया होने के बाद फिल्म बनाने वालों पर बहुत ज़्यादा दबाव आया कि वो जॉनी डेप को इससे निकाल दें। उस पर जॉनी डेप ने UK में उस न्यूज़ एजेंसी पर मुकदमा दायर किया। ये केस चला तो अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि जी, एम्बर हर्ड ने जॉनी डेप पर जो इल्ज़ामात आयद किए थे उनमें से 14 में से 12 इल्ज़ामात सही थे, दुरुस्त थे। अदालत ने कहा कि जी, न्यूज़ ग्रुप न्यूज़पेपर ने जॉनी डेप को बीवी से मारपीट करने वाला करार दिया, तो ये एक हकीकत थी। चुनाचे जॉनी डेप ना सिर्फ ये मुकदमा हार गए बल्कि उन्हें उस फैसले को चैलेंज करने का मौका भी नहीं दिया गया। अच्छा, जॉनी डेप ने सोशल मीडिया पर एक नोट लिखकर उस फिल्म का हिस्सा बनने से माजरत कर ली। उस नोट में उन्होंने लिखा कि मैं अपने खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात को अमेरिका में गलत साबित करने की लड़ाई लड़ूंगा। इस मुकदमे की वजह से जॉनी डेप की रेपुटेशन बहुत ख़राब हुई और कई प्रोजेक्ट से उन्हें हाथ धोने पड़े। इस मामले में एक अहम मोड़ उस वक्त आया जब दिसंबर 2018 में वॉशिंगटन पोस्ट ने एम्बर का तहरीर करदा एक OPD शाया किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैंने 2 साल पहले घरेलू तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और मुआशरे का दबाव बर्दाश्त किया। उन्होंने लिखा कि जी, 2 साल पहले इस तशद्दुद के मुतालिक बात करने वाली पब्लिक फिगर बन गई थी, जिसकी वजह से मुझे पूरी सोसाइटी का जारहाना रवैया बर्दाश्त करना पड़ा। मैंने बहुत करीब से देखा कि इदारे किस तरह उन लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं जो ख़वातीन को एब्यूज़ करते हैं। अगरचे इस पूरे आर्टिकल में कहीं भी जॉनी डेप का नाम नहीं आया था, लेकिन ये बात तलाक के वक्त होने वाले मुआहदे के खिलाफ थी, जिसमें कहा गया था कि जॉनी डेप और एम्बर हर्ड एक दूसरे के मुतालिक कोई हद तक इस बात ना कहेंगे और ना ही लिखेंगे। इस आर्टिकल में एम्बर हर्ड ने खास तौर पर 2 साल पहले का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था और उन्होंने 2 साल पहले ही तलाक के लिए केस फाइल किया था। जिस तरह ये आर्टिकल लिखा गया उससे हर शख्स समझ गया कि वो जॉनी डेप की ही बात कर रही हैं, क्योंकि एम्बर हर्ड ने सिर्फ एक ही शादी की थी। अच्छा, 2019 में जॉनी डेप ने वर्जीनिया की अदालत में केस फाइल कर दिया। वर्जीनिया में केस फाइल करने की वजह ये थी कि वॉशिंगटन पोस्ट का जो सर्वर है इसी शहर में था। जॉनी डेप ने केस में इस्तदा की कि इस आर्टिकल की वजह से उनका इमेज ख़राब हुआ और उन्हें कई जो बड़ी मूवीज़ हैं उससे हाथ धोने पड़े। उन्होंने अपनी साबिका अहलिया पर $5 करोड़ के हर्जाने का दावा दायर कर दिया। जॉनी डेप के वकील ने जवाब में 3 बयानात दिए जो डेली मेल में शाया हुए। उन बयानात में उन्होंने कहा कि जी, एम्बर हर्ड और उनके दोस्त ने अपने फ़ायदे के लिए तशद्दुद का जाली केस फाइल किया था। इस दौरान ट्विटर पर एक पटिशन ट्रेंड करने लगी
जिसमें एम्बर हर्ड को एक्वामैन मूवी से निकालने की कैंपेन चलाई गई। इस कैंपेन के बाद एम्बर ने जॉनी डेप पर यह मुहिम चलाने का इल्जाम लगाकर $10 करोड़ हर्जाने का केस फाइल कर दिया। अच्छा जी, अब इस दौरान एक और हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ जब एम्बर ने ऐलान किया कि वो $35 लाख ACLU को अतिया के तौर पर देगी, तो इस इदारे ने एम्बर हर्ड को ख़वातीन के हकूक़ का सफ़ीर मुकर्रर कर दिया। बाद में ये इल्म हुआ कि वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा गया आर्टिकल एम्बर ने तहरीर नहीं किया था, बल्कि ACLU ने लिखवाया था। और ACLU के जो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट हैं रॉबिन, उन्होंने इस आर्टिकल का पहला ड्राफ्ट नवंबर 2018 में तहरीर किया और एम्बर की जो लीगल टीम है उसने इस ड्राफ्ट को चेक किया और इसमें कुछ तब्दीलियां करके इसे फाइनल कर दिया। अब ACLU का ख्याल ये था कि वो इस आर्टिकल के ज़रिए अपनी सफ़ीर यानी एम्बर हर्ड की इमेज बिल्डिंग कर रहा है, जिससे उस इदारे को बहुत फ़ायदा होना था। एम्बर हर्ड अपनी फिल्म एक्वामैन आने से पहले खबरों में रहना चाहती थी। उन्होंने ACLU को ये भी कहा कि इस आर्टिकल को फिल्म के रिलीज़ होने के जितना करीब किया जा सके उतना ही बेहतर है। चूँकि जॉनी डेप मुख्तलिफ कोर्ट्स में मुकदमात हार रहा था, तो इसकी वजह से ACLU और एम्बर हर्ड को भी आप कह लें कि हलाशेरी मिल गई। अच्छा, जॉनी डेप को कैमिली नाम की वकील मिल गई जिनकी क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत मशहूर हुई, बल्कि उसकी जो वीडियोज़ हैं वो भी सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हुई। केस शुरू हुआ तो पहला सवाल ये सामने आया कि जॉनी डेप ने सेटलमेंट के वक्त जो $70 लाख एम्बर को दिए थे उनका क्या हुआ। 2016 में एम्बर हर्ड ने ऐलान किया था कि वो 2 फलाही इदारों को $35 लाख अतिया करेंगी। मार्च 2021 में जो लॉस एंजलिस का चिल्ड्रन अस्पताल था उससे डोनेशन के मुतालिक पूछा गया तो मालूम हुआ कि एम्बर ने उन्हें 35 लाख की जगह सिर्फ $2.5 लाख अतिया किए। दिसंबर 2021 में ACLU ने भी कंफर्म किया कि 2018 के बाद एम्बर हर्ड ने उन्हें भी अतियात देने बंद कर दिए। अब इससे पहले वो $18 लाख दे चुकी थी। ये इंकशाफ भी हुआ कि जी इसमें से $3.5 लाख एम्बर की जानिब से बराह रास्त दिए गए। $1 लाख जॉनी डेप ने अदा किए थे, जबकि $8.5 लाख जो डोनर एडवाइस फंड है उससे आए थे, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जो रकम है ये एलन मस्क ने अदा की थी। एलन मस्क ने इस हवाले से ट्वीट में दावा भी किया था कि वो ACLU के टॉप डोनर्स में से एक हैं। जब ये सारी बातें अदालत में सामने आई तो एम्बर हर्ड ने कहा कि जी जॉनी डेप के खिलाफ केस लड़ने पर उन्हें $60 लाख वकला को अदायगी करना पड़ी और इसी वजह से वो फलाही इदारों को बाकी रकम अदा नहीं कर सकी। इस दौरान एम्बर हर्ड की एक दोस्त टेसिया का उनका केस भी जॉनी डेप के वकला ने उठाया, जिसमें एम्बर हर्ड ने अपनी दोस्त पर हमला करने के इल्ज़ाम में वो गिरफ्तार हुई थी। अच्छा, एम्बर और उसकी दोस्त ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की थी और इसके बाद जॉनी डेप ने बताया कि 2015 में जब वो ऑस्ट्रेलिया में थे तो उनके वकील ने एक मुआहदा किया था जिसमें यह तय किया गया था कि तलाक की सूरत में रकम की अदायगी की क्या सूरत होगी। ये बात सुनकर एम्बर को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने जॉनी डेप को एक बोतल मार दी, जिससे उनकी उंगली भी जख्मी हो गई और एक रिकॉर्डिंग सामने आई जिसमें एम्बर ने जॉनी डेप को हिट करने का बाकायदा एतराफ़ किया। एम्बर ने इल्ज़ाम लगाया कि 2013 में जब उसने जॉनी डेप के टैटू का मजाक उड़ाया तो नशे की हालत में उसने एम्बर पर तशद्दुद किया। एम्बर ने यह भी कहा कि 2014 में दूसरी बार एक प्राइवेट जहाज़ में जॉनी डेप ने तशद्दुद किया। उसके बाद एम्बर ने बताया कि जॉनी डेप ने उस पर फ़ोन फेंक कर मारा था, जिससे उसके चेहरे पर निशान पड़ गए। अब इस मौके पर लॉस एंजलिस की पुलिस ने भी तफ्तीश की थी और कहा था कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ था। अच्छा, इस मुकदमे में सबसे बड़ी गवाही मॉर्गन की थी, जो TMZ के मुलाजिम थे। उन्होंने अदालत को बताया कि जी 2016 में उन्होंने बताया कि 2016 में उन्हें बताया गया था कि एम्बर हर्ड अदालत से बाहर आएगी तो वो अपना चेहरा एक साइड पर कर देंगी और इस मौके पर उसकी तस्वीर लेनी है। मॉर्गन ने ये भी बताया कि जब उन्होंने फोटोग्राफर भेजे तो बिल्कुल वैसा ही हुआ, यानी एम्बर ने अपना चेहरा एक साइड पर मोड़ा और उनके चेहरे पर निशानों से ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके साथ मारपीट की गई हो। तमाम US फोरेंसिक के CEO ब्रायन ने बात साबित कर दी कि जी एम्बर के वकला की जानिब से पेश की गई तस्वीर जिसमें उनके चेहरे पर चोटें थी वो एडिटेड तस्वीर थे, एडिट की गई थी। अदालत ने कहा कि जॉनी डेप ने बात साबित कर दी कि एम्बर हर्ड की तरफ से वॉशिंगटन पोस्ट में लिखे गए 3 बयानात की वजह से वो डिफेम हो गए और इस वजह से उन्हें बहुत नुकसान हुआ। अदालत ने एम्बर हर्ड को हुक्म दिया कि वो हर्जाने के तौर पर जॉनी डेप को $1 करोड़ अदा करे और इसके साथ साथ एम्बर को पिनिटिव डैमेज के तौर पर $35 लाख जॉनी डेप को देने का हुक्म दिया गया। अच्छा, एम्बर हर्ड का दावा ये था कि डेली मेल में जो शाया होने वाले आर्टिकल की वजह से उनकी शोहरत को नुकसान पहुंचा और अदालत ने ये कहा कि 3 में से एक स्टेटमेंट को एम्बर हर्ड ने साबित कर दिया है, जिसकी वजह से उन्हें $20 लाख का हर्जाना मिलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।